Hello friends, I'm Dr. Ramandeep Kaur, Consultant Ops and Gynae, Healing Hospital, चंडीगढ़। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो एपिडेमिक की तरह हमारी सोसाइटी में फैलता जा रहा है। ऑलमोस्ट हर पांचवी लड़की जो मेरी ओपीडी में आती है वो इस बीमारी का शिकार होती है। सो वी गोइंग टू डिस्कस PCOD, दैट इज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, या हम इसको कहते हैं PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये क्यों होता है, क्या होता है, इससे हमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं, ये हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट होता है, हम एक एक करके इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। हर महीने जब हमारा एग बनता है, स्मॉल फॉलिकल इज़ फॉर्म्ड, फिर वो एक डोमिनेंट फॉलिकल बनता है, देन देयर इज़ हार्मोनल सर्ज, LH सर्ज, एंड देन हमारा एग रिलीज होता है, देन देयर इज़ अ कास्केट ऑफ हार्मोनल चेंजेस एंड हमारे पीरियड्स आ जाएंगे। बट what happens in PCOD? In PCOD there is hormonal imbalance, बॉडी में हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है जिसके कारण हमारी डोमिनेंट फॉलिकल नहीं बन पाता है। सो स्मॉल फॉलिकल्स, पॉलीसिस्टिक, पॉली मतलब मैनी, सिस्टिक मनी मतलब सिस, सो स्मॉल पॉलीसिस्टिक ओवरीज बन जाती है हमारी, एंड एग नहीं रिलीज होता, सो इट हैज़ इम्पैक्ट ऑन आवर पीरियड्स। सेकेंड, जो हमारे जो अंडरदानी होती है, ओवरीज, उसके आसपास का माइक्रो एनवायरनमेंट, उसमें एंड्रोजन्स का लेवल बहुत बढ़ जाता है, एंड जो मेल हार्मोन होता है, आदमियों का हार्मोन, एंड ईस्ट्रोजन लेवल, जो फीमेल हार्मोन लेवल है, वो कम हो जाता है। एंड थर्ड, देयर इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस, बॉडी में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस आ जाती है, एंड द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू फैट, जिसके कारण PCOD बढ़ जाता है, एंड बिकॉज ऑफ PCOD आप मोटे हो जाते हो। सो दिस इज़ अ विशियस साइकिल जो चलता रहता है। क्या क्या लक्षण आते हैं PCOD में? बिकॉज हमारे ओवुलेशन नहीं हो रही, सो हमारे पीरियड्स डिले होते हैं, 2-3 महीने गर्ल्स कंप्लेन करते हैं कि पीरियड्स नहीं आ रहे, एंड जब आते हैं दे आर हैवी पीरियड्स। सेकेंड, बिकॉज एंड्रोजन लेवल्स, मेल हार्मोन जो होते हैं, आदमियों का हार्मोन हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, जिसके कारण फेशियल हेयर्स, हमारे थाइस में हेयर्स, चेस्ट में हेयर वो बढ़ जाते हैं। सो दैट इज़ बिकॉज हमारे एंड्रोजन लेवल्स बढ़ गए हैं। सो द लेडीज़ कंप्लेन कि हमें बार बार थ्रेडिंग करानी पड़ती है, ज़्यादा वैक्सिंग करानी पड़ती है। सो दीज आर फ्यू सिम्टम्स ऑफ PCOD। थर्ड, फेशियल एक्ने, चेहरे पे पिंपल्स होना, ऑयली स्किन होना, पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, दिस डार्कनिंग ऑफ स्किन अराउंड नेक, एंड बॉडी की स्किन भी डार्क होना। दीज आर ऑल बिकॉज हमारी बॉडी के जो टेस्टोस्टेरोन लेवल, मेल हार्मोन लेवल, वो बढ़ रहा है। सो ऑल दीज लीड टू दीज कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स इन द गर्ल्स, जो यंग गर्ल्स के लिए काफ़ी वरीसम होती है। देन बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, हमारा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मल हो जाता है, एंड यू आर प्रोन टू डायबिटीज़, हार्ट डिजीजेज इन लेटर स्टेजेस ऑफ अ लाइफ। PCOD क्यों हो रहा है, आजकल क्यों बढ़ रहा है? दिस इज़ अ लाइफस्टाइल डिजीज़। फर्स्ट, हमारी sedentary lifestyle, we don't exercise, most of the young girls they have just sitting jobs, and there is lack of exercise. Second, junk food में toxins होते हैं, which is one of the factor in PCOD. Third, lack of sleep, नाइट शिफ्ट्स होने, या रात भर you just work on your mobile or laptops, so sleep deprivation, stress, so all these lead to this problem, that is PCOD. So what impact this disease has on various age groups? ये हर age group को affect करता है। In young girls, periods की problem होना, in reproductive age group girls, there is problem to conceive because egg formation नहीं होती है। In ladies around 40s to 50s, there are chances of heart problem, diabetes, hypertension, and in old age, जो old ladies होती हैं, the chances of endometrial cancer, it increases. PCOD has increased risk of endometrial cancer. So अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, ऐसे कोई भी लक्षण है, so go to your doctor immediately and get yourself treated. And if you have any query regarding this disease, you can directly call me or come to Healing Hospital, and we can solve your problems, because we want all our patients to be healthy and happy. Thank you.